पाप चाहे कितने भी बड़े हो वो सब धुल जाएंगे अगर आप राजनीति के संगम में डुबकी लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध जताया है कि जो भी राजनेता के खिलाफ आपराधिक मामले होंगे उन्हें दोबारा चुनाव ना लड़ने दिया जाए और उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाए। केंद्र सरकार ने दोषी ठहराए जाने के बाद राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग वाली याचिका का विरोध कर रहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए बुधवार को कहा है कि इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। मैं आपको बता दूं कि संसद में वही राजनेता है जो पूर्ण रूप से आपराधिक हैं। आपको मालूम है ना, किसी के ऊपर मर्डर का केस है, किसी के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस है, किसी के ऊपर फिरौती का, किसी के ऊपर बालू माफिया का, ये सब मिला के ये सब राजनीति में डुबकी लगाए हैं और सारे इनके पाप धुल गए हैं। आपको मैं बता दूं कि क्या कहा आगे सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र द्वारा अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि याचिका में यही मांग की गई है जो कानून को फिर से लिखने या संसद में यही मात्र की गई है कि एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को पूरी तरह बाहर है। मैं सवाल है कि क्या जीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार अधिवक्ता सुप्रीम अधिवक्ता, सरकार अधिवक्ता कह सकते हैं, ए.के. उपाध्याय की याचिकाओं सहित उन याचिकाओं पर जवाब दे रही थी जिसमें राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 5 साल पहले संघ ने दिसंबर 2020 में इसी तरह का हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत जेल की सजा अवधि और उसके बाद 6 साल की सजा काटने वाले के लिए अयोग्यता गलत है और इसे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। आपको बताएं, लेकिन 10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कानून तोड़ने के दोषी पाए गए लोग विधायक के रूप में वापस आते हैं तो ये स्पष्ट रूप से हितों का टकराव होगा। आपने देखा होगा ना, कोई मर्डर करके जेल काट के आया, फिर विधायकी लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है जेल के अंदर से और फिर वो भी जीत भी जा रहा है, तो ये बहुत बुरी सी बात है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही विरोध करा है, मैं भी इसके साथ हूँ। ठीक है, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद लोग संसद और विधानसभा में कैसे वापस आ सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से हितों का टकराव। आपको बता दूं कि 5000 आपराधिक मामले अभी भी लंबित है जो एमएलए एमपी पर दर्ज है उनके खिलाफ है। ठीक है, 42% मौजूदा लोकसभा सदस्य पर आपराधिक मामले हैं जो 30 साल से लंबित है। आपको मैं बता दूं ना कि इन सब के लिए ना सुप्रीम कोर्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट समानता स्वतंत्रता का ध्यान रखता है, उसने सही भी कहा। मैं तो कह रहा हूं कि प्रतिबंध लगाना चाहिए दोस्तों। आपको बता दूं कि निष्कर्ष में यही कहूंगा कि अपराध खुद जन्म नहीं लेता, इसकी वजह कोई ना कोई होता है। समय के साथ राजनीति ऐसा हो गया है जिसमें अपराध छुप जाता है, जिसमें हर बड़े लेवल का अपराधी डुबकी लगा लेता है, सब गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, इन सब गुनाहों को पनपने देने वाला कौन है? हम ही तो है जो इन्हें चुनते हैं, यानी जनता। ये खत्म तभी होगा जब लोग यानी कि जनता ईमानदार होगी और सही व्यक्ति को चुनेगी, याद रखना। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज़ को।